देखिए, चीता, जगुआर और लेपर्ड तीनों ही कैट फैमिली के एनिमल हैं। अगर पहली बार कोई अनजान आदमी तीनों को देखे तो अंतर नहीं बता पाएगा, लेकिन इनके बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी एज और इनके हैबिटाट, इनके शिकार करने की तकनीकी और इनके बॉडी स्पॉट्स, इनके फेस, हर एक में इनमें अंतर होता है। अगर बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट में जैगुआर सबसे भारी है, कैट फैमिली में लायन और टाइगर, इसके बाद वेट के हिसाब से जैगुआर सबसे भारी पड़ता है। जैगुआर के बाद उससे कम वेट जो है लेपर्ड का होता है और लेपर्ड से भी कम वेट चीता का होता है। अगर बॉडी और फोटो या कैसे इनको पहचानने की बात आती है तो इनके हर एक स्पॉट्स होते हैं। चीता में केवल एक धब्बा होता है, स्पॉट होता है, केवल एक धब्बा, वो उसकी बॉडी तक जाता है। और लेपर्ड में जो है वो रोजेट्स होते हैं जिसमें बीच में गैप होता है। और जैगुआर में बड़े रोजेट्स होते हैं, उनकी दूरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और उस रोजेट्स जो स्पॉट होता है उसके बीच में भी एक स्पॉट होता है गोल। तो ऐसे करके इसको पहचान सकते हैं। फेस की बात करें तो जैगुआर का फेस थोड़ा बड़ा होता है, बॉडी वेट होता है, आंखों की दूरी ज़्यादा होती है और उनका जबड़ा बड़ा होता है। लेपर्ड का जबड़ा और फेस जो है वो जैगुआर से थोड़ा छोटा होता है और चीता का फेस इन दोनों से ही छोटा होता है। वेट की बात करें, जैगुआर में ज़्यादा वेट होता है, लेपर्ड में उससे कम और चीता में उससे भी कम। लेकिन हाइट जो है, हाइट और पैरों की जो लंबाई है वो चीता की ज़्यादा होती है, उससे कम लेपर्ड की और उससे कम मतलब। और जैगुआर का बॉडी ज़्यादा हैवी होती है, बॉडी की ऊंचाई ज़्यादा होती है, हैवी होती है, पैरों की लंबाई उनकी थोड़ी छोटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो चीता में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल है। उसके बाद लेपर्ड में होती है और उससे भी कम फ्लेक्सिबिलिटी जो है जैगुआर में होती है। शिकार की बात करें तो शिकार में चीता जो है अपने शिकार को काफ़ी तेज़, काफ़ी दूरी तक दौड़ा के फिर शिकार करता है, स्पीड से दौड़ता है। और लेपर्ड जो है वो इतना दौड़ाता नहीं है, वो ज़्यादा घात लगाने पे उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। और जैगुआर का अगर बात करें तो जैगुआर को जो है वो पानी में भी ये मगरमच्छ वगैरह का बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे या बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर भी वो ऐसी वीडियोज़ उपलब्ध हैं जिसमें जैगुआर को पानी में मगरमच्छ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ज़्यादा हैवी शिकार जैगुआर करता है। और एज की बात करें तो एज जैगुआर और लेपर्ड की लगभग समान है, 15 वर्ष के करीब जंगल में इनकी रहती है एज, जो औसतन है। और चीता की एज थोड़ा सा इनसे कम होती है। जी 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 जी। हैबिटाट कम हो गए क्योंकि चीता को ज़्यादा एरिया चाहिए, अपना ज़्यादा हैबिटाट चाहिए, ग्रासलैंड्स कम हो गई, तो इसलिए चीता जो है चला गया। शिकार, हाँ, उस टाइम पे शिकार हुआ करते थे, तो शिकार भी एक निश्चित तौर पे इसका कारण है। जंगल में चीता के आने से जंगल के इकोसिस्टम पर क्या असर है? देखिए, जंगल चीता का आना बहुत जो है शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे जहाँ पे और एनिमल्स नहीं थे, वहाँ पे उनका एक प्रेडेटर मिलेगा, उनका उन जंगलों का एक एनिमल मिलेगा। तो वो अपनी वो जो चीता जो है वो ऐसे जंगल जहाँ टाइगर नहीं है, जहाँ जो कन घने जंगल हैं, जहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं हैं, जो प्लेन है, ग्रासलैंड्स है, ऐसी जगह पे जो है वो चीता अपना एरिया बनाएगा। सर, चीता का प्रमुख शिकार है। अगर चीता की संख्या बढ़ती है तो हमारे पास चीतल पर्याप्त संख्या में उनका आहार के लिए है? हाँ, निश्चित तौर पर चीतल के ऊपर बहुत काम हुआ है। पालपुर कूनों में काफ़ी मात्रा में चीतल छोड़े गए हैं और हर एक, जैसे राजस्थान में भी चीतलों की संख्या बहुत सारी है और मध्य प्रदेश में भी चीतलों की संख्या बहुत सारी है। तो अगर ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी एक क्षेत्र में चीतल कम होते हैं तो चीतलों को अपन रिलोकेट कर सकते हैं। तो चीतल तो पर्याप्त मात्रा में है, कोई कमी नहीं है चीता के लिए, खाने में कोई कमी नहीं। थैंक यू।